वेलकम गाइस, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का स्वागत है। एक बार जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके दोस्तों, तो मैं आज लेकर आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों इसकी पहचान देखिए क्या है। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुका हूँ, या है, ई है, ए है आदि शब्द लगे हों लास्ट में, तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई इनकी पहचान। इसके बाद रूल देखिए कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या कोई नेम आ गया सिंगुलर नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आई तथा सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम जैसे प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउंस हो गया, उसके साथ हम हैव लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। और साथ ही ऐसे वाक्यों में जो परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं सभी सेंटेंस के साथ। ओके गाइज, तो बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ, पहले पार्ट की तरफ दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ओके गाइस, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस को। ओके गाइस, अब स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। इसका फार्मूला जो होगा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट इन एवरी सेंटेंस। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज करेंगे दोस्तों। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके गाइज, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद हमारा अदर वर्ड होगा। ओके गाइज, तो ये हमारा बन गया इसका फार्मूला, जो स्ट्रक्चर है। इसी बेस पे हमें सेंटेंस बनाने हैं गाइज। पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव आप लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड यूज करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे मैं कुछ हिंट्स भी दे रहा हूँ आपको, जैसे ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है जैसे कि नेम आदि हो गए, उसके साथ हम हैज लगाएंगे। ओके गाइज, और आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स है दोस्तों, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाएंगे। ओके गाइज, अगर ही, सी, इट है या कोई नेम है तो आप हैज का यूज करेंगे। अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन्स है दोस्तों, तो उसके साथ आप हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। ओके गाइज, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ दोस्तों। मैं बाजार जा चुका हूँ, मैं बाजार जा चुका हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं का आई होगा दोस्तों। अब आई के साथ देखिए यहाँ पे क्या यूज है, हैव। आई, वी, यू, दे, बाकी प्लूरल नाउन्स के साथ आप हैव यूज करेंगे, तो आई हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, तो गो मीन्स होता है जाना, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों गॉन। गो, वेंट सेकंड होता है, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। तो आई हैव गॉन टू मार्केट।
आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। राम क्रिकेट खेल चुका है। राम क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है गाइज। राम हमारा सिंगुलर नेम है, नाउन है, तो इसके साथ आप हैज का यूज करेंगे। तो राम हैज, प्ले होता है खेलने की अंग्रेजी, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है गाइज प्लेड। तो राम हैज प्लेड क्रिकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुम अपना समय बर्बाद करते हो। तुम अपना समय बर्बाद कर चुके हो। ऐसे देखिए सेंटेंस में आ भी रहा है चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हो। तो ऐसे सेंटेंस में आएंगे तो जान लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यही इसकी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तुम अपना समय बर्बाद कर चुके हो या तुमने अपना समय बर्बाद कर लिया है। यू के साथ हैव आएगा। यू हैव वेस्ट माने होता है बर्बाद करना, स्पॉइल भी लिख सकते हैं वेस्ट। तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म होती है वेस्टेड। यू हैव वेस्टेड अपना समय। अब यू के साथ पजेसिव केस यानी अपना का अंग्रेजी दोस्तों योर होता है, योर टाइम। यू हैव वेस्टेड योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर चुके हो। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वह ताजमहल देख चुका है। वह ताजमहल देख चुका है। तो वह की अंग्रेजी ही होगी, ही के साथ हैज का यूज करेंगे क्योंकि यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही हैज, देखने का सी होगा तो सी का थर्ड फॉर्म होता है शिन। ही हैज शिन द ताजमहल। ही हैज सीन द ताजमहल। ठीक है दोस्तों, वह ताजमहल देख चुका है या उसने ताजमहल देख लिया है। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ठीक है, अगला सेंटेंस है हमारा मोहन ने उसकी मदद की है। मोहन ने उसकी मदद की है। अब देखिए ई है आ गया, या है, ई है, ए है, तो इस टाइप से भी आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। मोहन ने उसकी मदद की है। तो मोहन हैज, मोहन नेम है तो हैज यूज होगा। मोहन हैज सहायता करने या मदद करने की होती है हेल्प। हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी दोस्तों हेल्प्ड। मोहन हैज हेल्प्ड हिम, उसकी का हिम हो जाएगा। मोहन ने उसकी मदद की है। अगला सेंटेंस देखिए, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखिए या है इसमें आया तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही होगा। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। द पुलिस हैव, पुलिस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। पुलिस हैव अरेस्ट, अरेस्ट माना होता है गिरफ्तार करना, तो अरेस्टेड हो जाएगा अरेस्टेड द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स माने होता है अपराधी, क्रिमिनल, क्रिमिनल्स अपराधियों हैं तो क्रिमिनल्स हो जाएगा, यस लग जाएगा इसमें। द पुलिस हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स, पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओके गाइज, ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, इसको हम बोलते हैं निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आप पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हैज या हैव में से कोई एक यूज करेंगे, फिर इसके बाद नहीं आया रहेगा तो आप नॉट लगा देंगे, इसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ओके गाइज, ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो हैव, और उसके बाद जस्ट आपको नॉट लगा देना है नहीं के लिए, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आपको यूज करना है। ओके गाइज, लेट अस सी एग्जांपल। मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा आई के साथ हैव यूज करना है, आई हैव नॉट, खाने का होता है इट, तो इट का थर्ड फॉर्म होता है गाइज ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन फूड, या आप मील भी लिख सकते हो, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने तुम्हें कभी गाली नहीं दी है, उसने तुम्हें कभी गाली नहीं दी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं जब आएगा तो आप नेवर लगा देंगे, हैज हैव के बाद नेवर का यूज कर देना है कभी नहीं के लिए। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसने की अंग्रेजी ही होगी, हैज यूज करेंगे, इसके बाद हम नेवर लगाएंगे, कभी नहीं आया है तो कभी नहीं जब आएगा तो अब नेवर लगाएंगे कभी नहीं के लिए, अगर नहीं होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर कभी नहीं है तो नेवर का यूज करेंगे, हैज हैव के बाद आप उसको लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, गाली देना, एब्यूज थर्ड फॉर्म हो जाएगा, एब्यूज्ड यू, ही हैज नेवर एब्यूज्ड यू, उसने तुम्हें कभी गाली नहीं दी है। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अध्यापक ने आज विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, अध्यापक ने आज विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाया है। द टीचर टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे, द टीचर हैज नॉट, पढ़ाने का होता है टीच, तो टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, दोस्तों टीच टॉट टॉट,
थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है, सेकंड भी होता है। द टीचर हैज नॉट टॉट, किसको नहीं पढ़ाया? विद्यार्थियों को। द स्टूडेंट्स एंड्स, और आज का हो जाएगा दोस्तों टुडे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तुमने अंग्रेजी बोलना, तुमने अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है। तुमने अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है। तो तुमने का हो जाएगा गाइस यू के साथ हैव यूज होगा। यू हैव नॉट। अब देखिए इसमें दो वर्ब लगे हैं, सीखना और बोलना। तो सीखा हमारा मेन वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब है, और बोलना हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो जो लास्ट में लिखा रहता है वही हमारी मेन वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब, उसको पहले लिखना है उसकी थर्ड फॉर्म। तो यू हैव नॉट लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड या लर्नड। लर्न टू स्पीक, दूसरा वर्ब से पहले टू लगाते हैं इन्फिनेटिव। टू स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना। टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश। यू हैव नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, तुमने अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मोहन ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है। चुराई है। मोहन ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है। तो मोहन हैज नॉट, मोहन सिंगुलर है तो हैज लगेगा। मोहन हैज नॉट, चुराने का होता है दोस्तों स्टील, तो स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। मोहन हैज नॉट स्टोलन तुम्हारी कलम, तो तुम्हारी का हो जाएगा योर, और कलम का हो जाएगा पेन। तो मोहन हैज नॉट स्टोलन योर पेन, मोहन ने तुम्हारी कलम नहीं चुराई है। ओके गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। लड़कों ने नदी को, लड़कों ने नदी को नहीं पार किया है। ठीक है, लड़कों ने नदी को नहीं पार किया है। तो लड़कों, द बॉयज प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। द बॉयज हैव नॉट, पार करने का होता है दोस्तों क्रॉस, तो क्रॉस्ड हो जाएगा, CROSSED लगा देंगे। द बॉयज हैव नॉट क्रॉस्ड द रिवर, क्रॉस द रिवर। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। द बॉयज हैव नॉट क्रॉस द रिवर, लड़कों ने नदी को नहीं पार किया है। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ।
मैंने मैंने कार चलानी नहीं सीखी है। मैंने कार चलानी नहीं सीखी है। तो मैंने का हो जाएगा गाइज, आई हैव नॉट, चलाने का होता है ड्राइव, और यहाँ सीखना भी होता है तो लर्न होगा। मैंने कार चलानी नहीं सीखी है, तो आई हैव नॉट लर्नड। मेन वर्ब आपका यही है, लर्न, इसकी थर्ड फॉर्म होगी लर्न का, लर्नड। टू ड्राइव, इसमें दो वर्ब है, तो एक मेन वर्ब है हमारी सीखी, तो लर्न हो गया इसकी थर्ड फॉर्म, और ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो टू इन्फिनिटिव इससे पहले लगा देंगे, ड्राइव और कार। मैंने कार चलानी नहीं सीखी है, आई हैव नॉट लर्न टू ड्राइव अ कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो वे अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचे हैं। वे अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचे हैं, तो वे का हो जाएगा दोस्तों दे के साथ हैव यूज करेंगे, दे हैव नॉट, पहुंचने का होता है रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। दे हैव नॉट रीच्ड टू स्टेशन, और अभी तक का हो जाएगा एट माने होता है अभी तक, या टिल नाउ भी आप लिख सकते हैं, तो एट हो जाएगा। वे अभी तक स्टेशन नहीं पहुंचे हैं, दे हैव नॉट रीच टू स्टेशन एट। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।